श्री परमात्मे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजो अपि सन्न्यगात्मा भूतानामीतरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्मया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदानम् अधर्मस्य तदात्मानां सदानां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्तः देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोजनम् वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा भूता मद्भाव मांगता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से हम भगवान के श्री मुख से निश्रित वो परम दिव्य वाणी जिसको सुनने मात्र से साधक को एक सहज ही शांति का अनुभव होता है। ये भगवान की दिव्य वाणी का प्रभाव है जो साधक जितनी श्रद्धा के साथ में जितने विश्वास के साथ में उसकी निष्ठा परिणित होती रहती है, मनन चिंतन करने लगता है। अरे भगवान की वाणी में ये शब्द कितना ठाकुर जी ने अलौकिक शब्द कहा है, इसका भाव मेरे भीतर में सदा भाव से भावित रहूं। ऐसे दिन प्रतिदिन अर्जुन की जगह अपने आप को बिठाकर भगवान की दिव्य वाणी अपने भीतर को आत्मसात करता रहता है। फिर वो मनन करता है, फिर चिंतन करता है किस परिस्थिति में किस मन स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। पग पग में मेरे गीता जी के ठाकुर जी के वचन मेरे जीवन में उतरते चले जाएं और मेरा जीवन शांत सुखी और आनंदमय हो जाए। भगवान की हेतु कृपा होती है, जैसी शरणागति का भाव होता है भगवान की और कृपा होती है और धीरे 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 ये भगवान की दिव्य वाणी इतनी आत्मसात हो जाती है। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते यहाँ तक सपनों में भी गीता जी प्रकट होने लग जाए तब मानना चाहिए ठाकुर जी भीतर से कोई कृपा कर रहे हैं। एक एक श्लोक ऐसा लगे आंख बंद करके जब सो रहे हैं तब भी ठाकुर जी, जग रहे हैं तो भी ठाकुर जी, जो कार्य करते हैं ठाकुर जी के प्रति ऐसा हमारा भाव नित्य और निरंतर बना रहे। और ऐसा भाव के लिए भगवान के शरणापन्न होना पड़ेगा, भगवान के चरणों में मन बुद्धि लगानी पड़ेगी। और ये अक्षर ब्रह्म योग इतना उच्च कोटि का योग, ये भगवत प्राप्ति योग है।
इसलिए इस अध्याय का महत्व इतना ज्यादा है और बहुत सारे साधक नित्य प्रतिदिन 8वां अध्याय तो जरूर 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 करते हैं अपने जीवन में, और जो साधक नहीं करते हैं तो शाम को खंडेलवाल साहब बहुत कृपा करते हैं, 8:40 पे जुड़े परम सेवा में, वहां नित्य साधकों के भाव से भावित ऐसा ये 8वां अध्याय धीरे 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 हमारे चित्त में समाहित हो जाए और फिर भगवान भीतर से कृपा करके अंत समय में प्रकट कर दें और कैसे न कैसे भगवान का चिंतन हो जाए, भगवान का रूप का दर्शन हो जाए, भगवान की वाणी निकल जाए। और ऐसे करते करते शरीर हम जब छोड़ते हैं तो हमारा जन्म जो है सबने उत्सव रूप में बनाया है, लेकिन ये महोत्सव बन जाएगा। बस ऐसे ही अर्जुन ने जिज्ञासा वर्ष भगवान श्री कृष्ण से 7 प्रश्न किए थे और भगवान ने 6 का पारिभाषिक विशेष अर्थ लेते हुए भगवान ने कह दिए थे, लेकिन 7वां जो प्रश्न था, आहा, अधियज्ञ कथम गोत्रम देहे अस्मिन् मधुसूदन, हे मधुसूदन ये अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्तन वाला अंत समय में किस प्रकार से उसको जानने में आते हैं। भगवान ने कहा कि अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ मैं ही हूं, तो भगवान आप कैसे अंत में जानने में आते हैं। तो भगवान ने कहा कि उस पर ब्रह्म को जानना बहुत जरूरी है, और भगवान ने ब्रह्म को जानाते जनाते भगवान ने कहा कि पर ब्रह्म के 3 स्वरूप होते हैं, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। जिसका जैसा भाव हो, जैसी जैसी जिज्ञासा हो, सारे पथ सब भगवान के पास पर ब्रह्म की तरफ जाते हैं। मूल बात यह है कि हमारी जैसी रुचि हो, हमारी योग्यता हो, जैसा पात्र हो, जैसा भगवान ने प्रारब्ध बना रखा है, जैसा संयोग बना रहा है, उस सगुण निराकार में कहीं न कहीं भगवान कृपा करके ऐसा भाव दे देते हैं, और वहां आप प्राणायाम से अपने भीतर यहाँ द्विदल पर लाकर अपने प्राणों को भगवान में लगाते हुए इस शरीर को ध्यान, ऐसी निर्गुण निराकार में सदगुरु की प्राप्ति कराते हैं भगवान, और सदगुरु के रूप में साक्षात भगवान पर भी पधारते हैं, और भगवान पधार कर सदगुरु के रूप में हम पर कृपा करते रहते हैं, और सदगुरु द्वारा प्रदत्त जो भी मंत्र है उसका साधन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, आसक्ति रहित रहता है, विषयों में कहीं आसक्त नहीं होता है, वैराग्य को धारण करता है, और धीरे 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 अपने भीतर हृदय स्तन पर परमात्मा का ध्यान करते 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 और कृपा करते हैं, नाभि तक जो है सुरति के माध्यम से पहुंचता है, और भगवान वहां गुरु प्रदत्त मार्ग है, वो अनुभववाणी है, वो पात्र के अनुसार प्राप्त होती है, और धीरे धीरे सारी चेतनाओं को समेटकर वहां से अनंत चक्र के बाद में यहाँ पर कंठ में विशुद्धि चक्र में, और धीरे 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 यहाँ आज्ञा चक्र में मन प्राण को लाता है, और सहस्त्रार चक्र में लाकर उस निर्गुण परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सगुण साकार में ठाकुर जी को खूब रिझाओ, खूब लीला गाओ, ठाकुर जी की कृपा मानो। जो बाहर जो दिख रहा है ठाकुर, वो भीतर में हमारे प्रतिबिंब रूप में पल पल में आंख बंद करें तो ऐसा लगे ठाकुर जी की लीला चल रही है। उठते बैठते आनंद 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 आनंद, सर्वत्र ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाए, जीवन आनंद से भर जाए। मंदिर जाए तो वहां ठाकुर जी की कृपा माने, अनुकूल प्रतिकूल सब परिस्थिति में ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी। नित्य आरती गाएं, अर्चना करें, पूजा करें, पुष्प चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, जिसका जैसा भाव हो। लेकिन मूल बात है, इन सबको करने के बाद में हमारा स्वभाव सहज और सरल हुआ या नहीं हुआ, बस यही परीक्षा है। कितनी भी भक्ति कर ली, अगर हमारा स्वभाव नहीं बदला, क्योंकि स्वभाव ही साथ जाने वाला है, ये सहज और सरल होना चाहिए। और भगवान ने कहा कि ऐसे 3 जो है स्वरूप को प्राप्त करके मुझे प्राप्त हो जाते हैं। तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि अरे भगवान, ये तो बड़ा थोड़ा कठिन काम है, कैसे बैठेंगे, कैसे प्राणायाम करेंगे, कैसे होगा। और फिर आपने कहा कि अंत मति सो गति, फिर वैसा ही भाव हो जाएगा, तो कैसे हम आपको प्राप्त करेंगे। भगवान ने कहा जो नित्य निरंतर मेरे लिए कुछ भी करता है, भगवान सहस्त्र गुणा कर कर वापस लौटाते हैं।
भगवान इतने कृपालु, इतने दयालु, इतने करुणामय हैं। वो कहते हैं भक्त मेरा मुकुटमणि है। यद्यपि मैं परम स्वतंत्र हूँ, भगवान कहते हैं, लेकिन भक्त के मैं अधीन रहता हूँ। भगवान कहते हैं मैं भी स्वतंत्र नहीं रहता हूँ। ये भगवान की बहुत बहुत बड़ी दीनता है। और जो भक्त जिस भाव से भगवान को भावित करता है, बसता है, भगवान भी वैसे ही हमको याद करते रहते हैं, पग पग में याद करते हैं, पल पल में याद करते हैं। ऐसे परम दयालु, परम कृपालु भगवान को हम नहीं बसते हैं तो हमारा जीवन यूं ही चला जाता है। इसलिए भगवान कृपा करके कहा, अर्जुन, जो कुछ ना कुछ अभी से नित्य और निरंतर, नित्य का मतलब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अभी से लेके मृत्यु पर्यंत जो भगवान को, जब तक प्राण न निकले, भगवान की स्मृति बनी रहे, भगवान की याद बनी रहे, भगवान का स्मरण बना रहे, और सतत सुबह से लेके रात्रि सोने तक भगवान का आनंद आनंद आनंद, भगवान के अलावा चित्त में और कुछ बात आवे ही नहीं, ऐसी स्थिति हमारी बन जाए, तब एक आनंद की सी स्थिति हो जाती है। और भगवान ने यूं ही कहा कि फिर ऐसी स्थिति में वो अंत समय में अगर कहीं शारीरिक अवस्था से रुग्ण अवस्था हो जाए, वर्ध अवस्था हो जाए, तो भगवान कहते हैं ऐसे वक्त मेरा ऋण उतारने का समय है। और भगवान ऋण उतारने के लिए स्वयं भीतर अंतर्यामी रूप में बैठकर फिर भगवान स्वयं अपने लिए भजन करते हैं। ये भगवान और कृपा करते हैं और कैसे न कैसे उसके जीवन में अंत समय महोत्सव बना देते हैं भगवान। ऐसे करते करते भगवान ने 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान, ये बहुत 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 उच्च कोटि का श्लोक, क्या महिमा कहें इसकी। अनंत चेता सततम या माम स्मृति नित्य, क्या नहीं कहा भगवान ने, परिपूर्ण भर दिया, सब कुछ इस श्लोक में डाल दिया। इस हम यूं ही पढ़ जाते हैं तो हमको लगता है इतनी सरल सी बात है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझे अनन्य चित्त होकर सदा निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर युक्त चित्त योगी के लिए मैं सुलभ हो जाता हूं, अर्थात सहज में प्राप्त हो जाता हूं। बस यूं ही पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन संतों का, स्वामी जी महाराज का भाव और संतों के भाव भीतर से जब पता लगता है, या ठाकुर जी की एक एक शब्द कितना आनंद से भरा हुआ है, कितना रस में भरा हुआ है। भगवान कहते हैं अनंत चेता सततम यो मां स्मृति नित्य, भगवान ने सब कुछ कह दिया इसके अंदर। किसकी भक्ति अनन्य होती है, ये समझने वाली बात है साधक के लिए। सामान्यतः में हम अनन्य का शब्द का अर्थ का भाव ये लेते हैं, अरे हम तो ठाकुर जी को मानते हैं, हमारी अनन्यता हो गई है, हम ठाकुर जी को तो मानते हैं पर राम जी को नहीं मानते हैं, हम राम जी को तो मानते हैं पर शिव जी को नहीं मानते हैं, हम अपने सदगुरु को मानते हैं, एक संप्रदाय को मानते हैं, लेकिन अन्य को नहीं जानते हैं। ये ऐसा भाव ले लेते हैं, भाई हम तो अनन्य हैं। दास को भी एक बार कहीं ऐसी जगह बैठा हुआ था और वहां उन्होंने अपनी आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी और वहां बात चलती रही, और वहां गीता जी जब तक आत्मसात नहीं होती है, परिपूर्णता नहीं होती है, तब विचार करने लगे वहां बैठे हुए, अरे नहीं ये बड़े होते हैं, ये नाम बड़ा होता है, ये नाम छोटा होता है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये सारे भ्रम मिटाने वाली हमारी गीता मैया है। तब वो कह रहे थे, अरे हम तो हमारे क्या है, अपने सदगुरु को मानते हैं, उनकी वाणी को मानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, हम तो अनन्य हैं बस। अरे नहीं, गीता जी में तो भगवान ने ये कहा, अरे हम गीता पीता को नहीं मानते हैं। इतनी चुभी वो बात। अपने सदगुरु संत महात्मा को सब कुछ मानना, श्रेष्ठ मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अन्य की कहीं बात आती है तो वो भी सम्माननीय है, उतना ही सम्मान होना चाहिए जैसे अपने सदगुरु सतमा परमात्मा का होना चाहिए। जैसे जिस वाणी के प्रति हमारी निष्ठा हो, ऐसा ही निष्ठा सब ग्रंथों के प्रति होनी चाहिए हमारी।
हमारी अगर रामायण में बहुत ज्यादा निष्ठा है तो क्या समकक्षता ऐसी हो? अरे गीता जी, और एक ही तत्व दो हो ही नहीं सकते, तत्व तो एक ही होता है। या संतों ने जिस अनुभव वाणी को अपने भीतर उतारा है वो परमात्मा स्वरूप संत महात्मा, वो और वो विलग कैसे हो सकते हैं? वो तो एक ही हो सकते हैं। मूल बात यह है कि हमारी भक्ति जब तक ज्ञान के अधिष्ठित नहीं होती है, उसका आधार ज्ञान नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं? एक सांप्रदायिक हो जाते हैं, और सांप्रदायिक होने से फिर हम अलग अलग भेद करने लग जाते हैं। वो तत्व एक ही है। मूल बात है कि हमें वो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए जो विज्ञान में परिणित हो जाए, जो हमारे अनुभव में आ जाए, जो अनुभव करने के बाद में अपने आत्म कल्याण भी हो, और वो अनुभव कृपा प्रसाद के रूप में संतों ने बांटा भी है। साधक संजीवनी में स्वामी जी महाराज ने जो अपनी विशेष बात कही है कहीं पे, वो भीतर अनुभूति की बात ही करी है स्वामी जी महाराज ने। मूल बात है कि अनन्य का अर्थ हमारे भीतर उतरना चाहिए कि अनन्य का वास्तविक अर्थ क्या। और स्वामी जी महाराज कहते हैं अनन्य का मतलब है कि मुझे एक भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। स्वामी जी महाराज ने अपनी अंतिम प्रवचन में दोनों हाथ ऊपर करके कहा कि अपनी कामनाएं समाप्त कर दो, अप्राप्त को प्राप्त करने की सब इच्छाएं छोड़ दो। संयोग जन सुख की जो इच्छा है वही कामना है। अगर कामना नहीं छोड़ी तो सूक्ष्म वासना में परिणित रहेगी, और वासना जब तक रहेगी हमारा एक और जन्म हो जाएगा। अगर इसी जन्म को महोत्सव बनाना है तो धीरे 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 एक एक कामनाएं जीवन से विलग होनी चाहिए, क्योंकि जिसका लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है उसकी साधना पद भी ऊंचा होना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं हमारा लक्ष्य भगवान के श्री चरणों के चरण है, इसलिए हमारा साधना पद भी वैसा ही होना चाहिए। जैसे सैटेलाइट होता है, वो बहुत ऊंचे ऑर्बिट में जाकर स्टेब्लिश होता है, और वहां से फिर सब जगह ये जो आज आईटी की जो क्रांति हुई है, जो टेलीविजन आ रहा है, जो सारा आ रहा है, वो सैटेलाइट के माध्यम से आ रहा है। और सैटेलाइट को यहाँ से छोड़ने के बाद में यहाँ से ट्रांसमिशन एंटीना से बहुत सिग्नल जो है वो वहां भेजे जाते हैं, और वहां पर ट्रांसपोर्टर के माध्यम से फिर पूरे विश्व के अंदर वो सिग्नल फैल जाता है। बस ऐसे ही वो सैटेलाइट को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या करते हैं वैज्ञानिक लोग, उस सैटेलाइट के अंदर छोटे 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 प्रोपोलेंट्स होते हैं, अर्थात उसमें पेट्रोल भरा रहता है, और वो ऊर्जा प्रदान करते हैं, और वो ऊर्जा प्रदान करके उसको ऊपर ले जाता है। और जैसे ही उसके एक प्रोपोलेंट्स की ऊर्जा पेट्रोल समाप्त होता है, वो उस पार्ट उससे विलग हो जाता है और रॉकेट को और ऊंचाई दे देता है। फिर धीरे 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 और ऊंचाई पे ले जाता है। दूसरा जो ईंधन है वो अलग होता है, धीरे 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 वो सैटेलाइट तक पहुंच जाता है। बस ऐसे ही हमारा लक्ष्य परम पिता परमेश्वर तक है। तो हमारा भी जो है प्रोपोलेंट के रूप में छोटी 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 जो कामनाएं हमारे भीतर है वो नित्य प्रति एक 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 अलग होनी चाहिए। कामनाओं का बोझ लेकर हम ज्यादा दूर की यात्रा नहीं कर सकते। मूल बात यह है। दास को पिछली 2-3 साल पहले बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वहां मैंने देखा था यात्रीगण क्या कर रहे थे। वहां केदारनाथ की यात्रा में ऊपर जाने के लिए अपने साथ में जो सामान लेके जा रहे थे वो कम से कम सामान लेके जा रहे थे, और वहां छोटा सा थैला भी बोझ लगता था। एक एक सामान नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। चढ़ाई में बहुत ऐसे कष्ट होता है। इस तरह से सारे धीरे 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 सामान कम करते जाते हैं, और जितने हल्के होकर जाते हैं उतने ही ऊपर पहुंच जाते हैं, सीधे केदारनाथ भगवान के चरणों तक। मूल बात है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा का हमें आत्मविश्लेषण करना है, और आत्मविश्लेषण करने के लिए हमारा साधन सही चल रहा है या नहीं चल रहा है।
उसके लिए हमें पग पग पर निहारना पड़ता है कि मैं शरीर से बिल्कुल हल्का हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं, मन से सदा प्रसन्न रह रहा हूं या नहीं रह रहा हूं, सदा एक आनंद की अनुभूति हो रही है या नहीं हो रही है, जहां देखे नित्य परमात्मा का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे नित्य मौज हो रही है कि नहीं। जो जो संसार में हमारी आसक्ति रहेगी, चिपकते रहेंगे, त्यों त्यों हम भारी होते जाएंगे। और जो जो वो आसक्ति भक्ति में परिणित होगी, भगवान के चरणों की तरफ चलेंगे, जितने भगवान के सनिकट जाएंगे, उतने ही रुई की जैसे हल्के होते चले आएंगे और एक भीतर आनंद से रहेंगे। कोई भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हमें तप करने के लिए आई हुई है। हमें जब सोना अग्नि में तपता है तब कुंदन बनता है। बस ऐसी स्थिति हमारी हो जाए कि हमारे किसी भी परिस्थिति आई है वो हमें तप करने के लिए आई है, उसको सहज सरल मानते हुए सदा आनंद में रहता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे जो भीतर से एक कामनाओं को छोड़ता रहता है, और कामना हमने ही बांध रखी है। जिस प्रकार सूर्य भगवान के सामने बादल आ जाता है, वो बादल स्थायी नहीं रहता है, कुछ हवा का झोंका आया वो बादल चला जाता है। ऐसे ही वो कामनाएं हैं, हमने भगवान को भी मानते हैं, अगर कामना रही तो हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। बस ये बात जितनी दृढ़ता से रहेगी, धीरे धीरे कामना विलग होती चली जाएगी, और कामना जैसी विलग हुई वो रूपांतरण हो जाएगा, और कामना रूपांतरण होती है भावना में। फिर भगवान की ही इच्छा रहेगी, अब कैसे न कैसे ठाकुर जी मिलने चाहिए। और जिन्होंने पाया है उनके भीतर सब कामना मिटी है। तब वो गीता यही सिखाने जाती है कि जितनी संसार की कामना अलग होती चली जाएगी, भीतर से वो दिव्य आनंद ज्ञान प्रकट होने वाला है। ये भ्रम मिटाना चाहते हैं कि सुख जो है वो प्रतीत होता है, स्थायी नहीं है, लेकिन अनंत मात्रा का सुख तो भीतर ही है, वो बाहर नहीं है। बस भगवान कहते हैं कि जो नित्य अनन्य चिंत होकर भगवान से कुछ नहीं चाहता, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कुछ करता है, हमारे ठाकुर जी कैसे राजी हुए, बस ऐसा उसका भाव बना रहता है। भगवान कहते हैं यो माम स्मृति नित्य से, वो सतत स्मरण करता रहता है प्रातः काल से लेकर रात्रि, और नित्य मतलब अभी से लेकर जीवन पर्यंत ऐसा ही करता रहता है, ऐसा उसका भाव रहता है। आहा हा, नरसिंह मेहता का जब हम चरित्र सुनते हैं, नरसिंह मेहता का जो पुत्र है उसका देहासन हो गया था, शरीर छोड़ दिया था, और नरसिंह जी ने क्या किया, जो भी समाज के रीति रिवाज के अनुसार जो भी करना था, वो उस दिन जाकर उनका दाह संस्कार किया गया। और शाम को आने के बाद में अब शोक तो होता ही है, लेकिन भगवान के बिना रह नहीं सकते। उठाकर करताल लेखा कर राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे श्याम 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 राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। सजल नेत्र हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गए,
रोम रोम रोमांचित हो गए कृष्ण तत्व से। पुत्र के देहासन के बाद में भी उन्होंने शाम को कीर्तन किया भगवान की प्रसन्नता के लिए। ठाकुर जी, जो परिस्थितियां आप भेज रहे हो, कितनी भी परीक्षा ले लो ठाकुर जी, लेकिन आपका आसरा न छूटे। भगवान कहते हैं मैं उसके लिए सहज सरल रूप से उसको मिलता हूं अर्जुन। ऐसे ही ठाकुर रामकृष्ण परम, वो भी अनन्य चेताई थे। माँ दक्षिणेश्वर मंदिर में, माँ काली के मंदिर में नित्य माँ से बात होती थी, और उन्हीं के शिष्य क्यों ना हो अनंत चेता। नरेंद्र जो विवेकानंद के रूप में हुए, उस प्रारंभ अवस्था में जब ठाकुर के पास में आए, उन्होंने कहा कि मुझे आध्यात्मिक पथ पर आपके अनुसरण करना है गुरुदेव, लेकिन मैं क्या करूं, जब घर जाता हूं तो मेरी माँ है, बच्चे हैं, उनका भी कर्तव्य है, अभी मेरे पास साधन नहीं है, न मैं उन्हें छोड़ सकता हूं, न प्रभु को छोड़ सकता हूं। आप कृपा करके, आपकी तो नित्य माँ से वार्ता होती है, माँ से कहो ना हमारे लिए कोई न कोई रास्ता निकाल दे। रो रो कर नरेंद्र कह रहा था, और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कह रहे थे, नरेंद्र ये संभव ही नहीं है कि हम माँ से और कुछ मांगे। माँ की तो सेवा होती है, माँ से क्या मांगे हम, ऐसा नहीं हो पाएगा नरेंद्र। लेकिन नरेंद्र की अवस्था देखकर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, नरेंद्र ऐसा हो सकता है, तुम आज रात्रि को जाओ शयन से पहले, और माँ के दर्शन करके माँ से जो मांगोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। नरेंद्र कहने बोले, ठाकुर गुरुदेव आपको साथ चलना पड़ेगा। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं मांग भी नहीं सकता, मेरे उनके समक्ष भीतर मेरे कोई कामना नहीं रहनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ में माँ के मंदिर तक चलूंगा, मैं बाहर सीढ़ियों पे रुक जाऊंगा, तुम मंदिर में प्रवेश करना और फिर माँ से मांगना, जो तुम चाहते हो अपनी बात को माँ के चरणों में रख देना। और ऐसे नरेंद्र दत्त जो है माँ के समक्ष चले गए, और जैसे ही माँ के दर्शन हुए, वो दिव्य दर्शन देखते ही भीतर सहयोग जन सुख की अनेक कामना लेकर आया हुआ, पारिवारिक कामना लेके आया हुआ, जब माँ का वो दिव्य स्वरूप देखा तो माँ को हाथ जोड़कर कहा, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे वैराग्य दो। और वहां से लौट आया, एक एक सीढ़ी उतर के आकर देखते हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नरेंद्र मांग लिया माँ से, चरणों में पड़ गया नरेंद्र, गुरुदेव मैं माँ से मांग नहीं सका, मेरी समस्त कामना को माँ ने भावना में बदल दिया, मेरे मुख से निकला कि मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग दो। जिसके भीतर ज्ञान है, भक्ति है, वैराग है, कोई संसार की कामना नहीं है, केवल भगवान की भावना ही भावना है, वह अनन्य चेता है। भगवान उसका वर्णन करते हैं। ऐसे ही ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के गले में जब कैंसर हो गया था, एक गांठ सी हो गई थी, भक्तों ने कहा आप मां से कहो ना, और एक और भक्त ने आगे कहा
कि आप तो सब कुछ जानते हो, जिस अंग का प्राणायाम के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उस अंग का ध्यान किया जाता है तो रोग मिट जाता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ध्यान भी करना है तो इस शरीर का कैसे कर पाएंगे, जू राखे त्यों रहेंगे। बस मूल बात यही है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, भक्त केवल भगवान को अपना मानता है और सदा उनको अपने पास में देखता है, प्रति क्षण उनका अनुभव करता रहता है और नित्य निरंतर उन्हीं में लगा रहता है। वही अनंत चित्त वाला है। भगवान उसका स्मरण नहीं करना पड़ता है, उसको सहज भगवान की याद आती रहती है, क्योंकि भगवान भी वैसे याद करते रहते हैं। भगवान ने कहा कि ऐसे धीरे 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 सहज प्राप्ति का भगवान ने एक बताया कि अनन्य चेता सतत यो मा स्मृतिम नित्य तस्मात् सुलभ पार्थ नित्य स्तुति होगी। भगवान ने कहा मैं सुलभ अर्थात उसको सहज प्राप्त हो जाता हूँ। फिर भगवान से पूछा भगवत प्राप्ति के बाद में फिर क्या होता है भगवान, जब जो जिसको आपको प्राप्त हो जाता है फिर क्या होता है भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, बस मुझे प्राप्त होने के बाद में जो महात्मा जन होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। ये जो संसार जो दुखालय दिखाई देता है ये सब भगवत स्वरूप दिखने लग जाता है। वो महात्मा भी इसी संसार में रहते हैं और हम संसारी लोग भी इसी संसार में रहते हैं, लेकिन जहां दुखालय इसलिए कहा, जैसे पुस्तक जहां रखी रहती है उसको पुस्तकालय कहते हैं, जहां बहुत सारे वस्त्र रखे रहते हैं वहां वस्त्रालय कहा जाता है, और जहां दुख ही दुख होता है उसे दुखालय कहा गया है। लेकिन संतों को और महात्माओं के जीवन को देखते हैं, वो तो आनंद से परिपूर्ण है, उनकी तो मौज रहती है। वो कैसे मौज में रहते हैं? क्योंकि उनके भीतर से अप्राप्त को प्राप्त करने की कामनाएं समाप्त हो जाती है, केवल कामना भावना में परिणित हो जाती है और सर्वत्र प्रभु का ही दर्शन होता है। उनके फिर आनंद आनंद आनंद, वो दुखालय नहीं होता है। 15 श्लोक में भगवान यही कहते हैं, माम उपेत पुनर्जन्म दुखालय शाश्वत न अपुनवंती महात्मन संसिद्धि परम गता। बहुत प्यारा शब्द संसिद्धि कहते हैं भगवान। एक एक शब्द जब संतों के श्रीमुख के अनुभव वाणी के साथ सुनते हैं तो वो भाव से स्फुटित हो जाते हैं। भगवान ने पहले यहाँ कहा, अरे अर्जुन, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि जीव जब तक भगवान को प्राप्त नहीं हो जाएगा कर्म के वश में घूमता रहेगा, बार बार उसका जन्म ना होगा, फिर मरना होगा, और जन्मने मरने में जन्मते ही कितने कष्ट और फिर जीवन जीने में कितने कष्ट, फिर बार बार उस गर्भ में उल्टा लटकना, फिर आना, फिर संसार के कष्ट भोगना। भगवान ने कहा कि वो ऐसे भगवान का भजन करते करते भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसे उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। और जो मृत्यु पर्यंत जो दुखी दुख होते हैं उसके सारे दुख भगवान का भजन करने से, भगवान का स्मरण करने से, भगवान का कीर्तन करने से, भगवान की अर्चना पूजा जो भगवान के लिए किया जाता है, धीरे 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 दुखों का नाश होता रहता है। उसका विवेक जागृत हो जाता है और विवेक जागृत होने से उस सत्संग से फिर वो सद्गुण सदाचार विकसित होने लगते हैं। ये जो चरम दृष्टि है उसमें विवेक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, धीरे धीरे भगवान की कृपा से उसमें भाव दृष्टि हो जाती है और सर्वत्र बस भगवान की लीला समझने लगता है और सारा संसार उसके लिए भगवत स्वरूप हो जाता है। और जब भगवत स्वरूप हो गया तो फिर दुखों का तो नाश होना ही नहीं होना है। भगवान कहते हैं यहाँ संसिद्धि, एक सिद्धि होती है और एक संसिद्धि। बहुत प्यारा शब्द भगवान कहते हैं, संसिद्धि। सिद्धि को मतलब प्राप्त हो जाता है, मतलब दूध को एक बार जब उबाला जाता है तो उसको ठंडा करके फिर दूध को दूध के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। भगवान यहाँ कहते हैं संसिद्धि। अब दूध गर्म होने के बाद में उसमें जावण लग गया है भगवान के नाम का, अब वो दही में परिणित हो गया है।
और दही को भिगोया गया है, अब मक्खन हो गया है, और मक्खन फिर तप के फिर घी बन गया है। अब घी वापस पुनः दूध नहीं बन सकता। बस ऐसे ही ये जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त होने के बाद में माया में आबद्ध नहीं हो सकता, और जो माया में आबद्ध नहीं होता है फिर वो जीव नहीं रहता है, वो तो परम शुद्ध हो गया, वो तो आत्मा, वो भगवान का ही स्वरूप हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसिद्धि को प्राप्त महात्मजन मुझको प्राप्त होकर क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। दुखालय का जो कहा है यहाँ पर एक शब्द है अशाश्वतम, जहाँ कुछ भी संसार असार संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब धीरे धीरे परिवर्तनशील है। स्वामी जी महाराज और इसमें उच्च कोटि का भाव देते हैं कि शरीर और संसार नित्य परिवर्तनशील है, और जो चेतन परमात्मा है, आत्म तत्व है, वो सदा स्थिर रहने वाला है। बस उसी का भजन करने के लिए भगवान कहते हैं। और अर्जुन का ऐसा भाव आते 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 फिर अर्जुन ने एक और प्रश्न जो है 16वें श्लोक में कहा कि हे भगवान, जो आपको महात्मा जन प्राप्त हो जाते हैं, जो आपका रात दिन कीर्तन करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं, धीरे 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 संसार की छोटी छोटी कामनाओं को विलग करते रहते हैं और भगवान की भावना में परिणित होते रहते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, वो सेवा में प्रदत्त रहते हैं, वो नाम स्मरण में लगे रहते हैं, और अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो ऊंचाई है, धीरे धीरे भार कम करते रहते हैं, वो तो आपको प्राप्त हो जाते हैं भगवान। लेकिन जो ये सब काम नहीं करते हैं उनका क्या होता है भगवान? फिर भगवान कहते हैं कि वो कोई ना कोई कामना लिए रहते हैं, वो धर्म पुण्य भी करते हैं, उनको स्वर्ग की इच्छा होती है, फिर वो चाहे ब्रह्मलोक तक क्यों न चले जाए, उन्हें उनको लौट के आना पड़ता है। और अगर लौट के नहीं आना है तो केवल एक ही बात है, भगवान का अहरनिश संकीर्तन हरि नाम स्मरण करते रहे, ताकि भगवान के चरणों में प्राप्त हो जाए, ताकि हमें लौट के ना आना पड़े। ओम तत्सत। राम 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 राम